छूट गया उसे मत पकड़ो, जो बीत गया उसे मत मानो, थोड़ा सा आगे तो बढ़ो, इससे भी बेहतर रखा है तुम्हारे लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त जैस्मिन। दोस्तों, आज मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगी जो रिलेशनशिप टूटने के बाद टोटली डिप्रेशन में चले गए हैं। दोस्तों, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अहमियत दे देते हैं, उसे अपनी लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, उसे अपनी हैबिट बना लेते हैं, तो उससे बिछड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑल बेटर देन क्योर। तो यदि पहले से ही आप अपनी ऐसी मेंटालिटी रखें कि हम किसी को भी अपने से ज़्यादा अहमियत नहीं देंगे या किसी को भी अपनी हैबिट नहीं बनाएंगे, तो आपको इस सब से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, लेकिन यदि आप इससे अभी गुजर रहे हैं, इस डिप्रेशन में आप चले गए हैं वो रिलेशनशिप टूटने के बाद, तो मैं आपको कुछ टिप्स ज़रूर दूंगी इनसे बाहर निकलने के लिए। पहली बात तो आप रोना धोना छोड़िए। देखिए, जो चीज़ आपके लायक नहीं होती है या जो चीज़ आपको डिजर्व नहीं करती है, वो अपने आप ही आपकी लाइफ से निकल जाती है। और हमेशा याद रखिए, यदि एक चीज़ आपके हाथों से निकल गई है तो उसका पीछे कोई कारण है। हो सकता है कि फ्यूचर में वो आपको बहुत दुख देने वाली हो। अगर आप सच्चे मन के हैं तो ये नेचर आपकी मदद करती है। वो ऐसी चीज़ जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लायक नहीं है या जो फ्यूचर में आपके लिए दुखों का कारण बन सकती है, वो आपसे उस चीज़ को दूर कर देती है। लेकिन उस समय हम ये बात नहीं समझते हैं। आपको पॉजिटिवली, प्रैक्टिकली इसको देखना है कि हो सकता है कि यही चीज़ आगे जाके आपके दुखों का कारण बने, इसीलिए उसे आपसे दूर कर दिया गया है। और हो सकता है बल्कि होगा ही इससे भी अच्छी चीज़ या रिश्ता आपके लिए फ्यूचर में पड़ा है, तो इसीलिए इस वक्त उसे दूर कर दिया गया है। दूसरा, आप रो धो के अपना समय क्यों जाया कर रहे हैं? ऐसे ही हम इतनी जिंदगी तो जी चुके हैं, अब थोड़ी सी ही बाकी है। रो धो के टाइम मत वेस्ट कीजिए, खड़े होइए, प्रैक्टिकल बनिए, प्रोडक्टिव बनिए, मेहनत कीजिए। आपके प्रोफेशनल गोल्स अभी बाकी हैं, पहले कामयाब तो बनिए। लैला मजनू बनने का टाइम नहीं है। अगर आप लैला मजनू बनकर ही अपनी लाइफ वेस्ट कर देंगे तो आप अपने प्रोफेशनल गोल्स को कब अचीव करेंगे? अब आपको डिसाइड करना है कि आपको मजनू बनना है या आपको किसी कंपनी का सीईओ बनना है, और कौन सी चीज आपके लिए एडवांटेजेस है। तो खड़े होइए, उन यादों को, उन मेमोरीज को बाहर फेंकिए और अपने प्रोफेशनल गोल को अपने सामने लाइए। याद रखिए दोस्तों, एक ही चीज़ है जो आपको मदद करेगी इसको ओवरकम करने में, और वो है आपकी इच्छा, आपका गोल पाने के लिए, आपका प्रोफेशनल गोल पाने के लिए। जितनी अटैचमेंट आपने उस व्यक्ति से करके रखी है और उसके दुख में रो रहे हैं, उतनी अटैचमेंट अगर आप अपने गोल के साथ करें और उसे पाने में अपनी मेहनत लगा दें, तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, पहले आपको कामयाब बनना है, अपना करियर बनाना है। एक बार आपको कामयाबी मिल गई, आपका करियर बन गया, तो सही में ईश्वर ही आपके सामने एक हीरे जैसा रिश्ता या व्यक्ति लाकर रख देगा, जिसकी चमक आपके उन दुखों को पूरी तरह भुला देगी। तो मेरे ख्याल से तो आपको अभी खड़े होना चाहिए, प्रोडक्टिव बनना चाहिए, आपको अपनी गोल को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए और उस हीरे तक पहुंचना चाहिए जो ईश्वर ने आपके लिए रखा है, जो इससे भी बेहतर व्यक्ति है, जो इससे भी बेहतर रिश्ता साबित होगा आपके लिए। और एक बार आप खड़े हो गए और उस कामयाबी को थोड़ा सा स्टेप भी आपने अगर पा लिया, जिसकी ओर आप बढ़ रहे हैं, तो उस कामयाबी की खुशबू जो होगी वो आपके सब दुख दर्दों को भुला देगी।
तब आप अपने ऊपर खुद हंसेंगे कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे थे, और शायद दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे जो इस डिप्रेशन से अभी गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये काम तो आपको ही करना है। अगर आपने इस वक्त अपने आप को संभाल लिया तो आपका जीवन बच सकता है और आप एक कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। दूसरों के लिए आप एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आप अपने लिए नहीं तो आप ऐसा सोचिए कि मैं दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करूंगा या करूंगी और इस चीज से बाहर निकलूंगी। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रोफेशनल गोल की ओर मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपने उस चीज को भुलाने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बीच बीच में आपको उस रिश्ते की याद आ जाती है या उस पर्टिकुलर व्यक्ति की याद आ जाती है और आपका मन करता है कि मैं फिर से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूं या अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करूं, जो कि शायद नामुमकिन है। तो उसी समय आपको क्या करना है? उस समय उन फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए आपको तुरंत अपने मन को समझाना है कि नहीं, अब मेरे लिए जो स्पेशल व्यक्ति है, जो स्पेशल रिश्ता है, वो बदल चुका है। अब मेरे लिए वो XYZ स्पेशल नहीं है, बल्कि मेरा गोल स्पेशल है। आप क्यों नहीं अपने गोल को ही अपना साथी बना लेते? आप क्यों नहीं अपने गोल को ही अपना पार्टनर बना लेते और फिर उसके लिए काम करते? तो दोस्तों, आपको ही हिम्मत करनी है और मेहनत करनी है। जरूर इसके लिए टाइम लगेगा, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप हिम्मत करने और मेहनत करने को तैयार है तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अपनी हिम्मत को जुटाइए, दूसरों के सामने एग्जाम्पल सेट कीजिए और आगे बढ़िए। आगे और भी बेहतरीन चीजें रखी हैं आपके सामने जो आप अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन अपनी कामयाबी से आप उन्हें पा सकते हैं। आपको जरूर इससे बेहतर रिश्ता भी आगे मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। ये आपको कुछ दिनों के लिए करनी है। जब आप कंटिन्यूस लेवल पे इस टेक्निक को या इस ट्रीटमेंट को करेंगे तो आप इससे बाहर आ सकते हैं। आपकी बहुत मदद करेगा। आपको अपने आप को शीशे के सामने खड़ा कर लेना है और उस शीशे में अपने आप को देखते हुए, आई कांटेक्ट करते हुए आपको खुद को ही कहना है कि देखो, मेरे जीवन में अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा लक्ष्य है। मैं अपने लक्ष्य के अलावा और किसी चीज पर नजर नहीं रखूंगा या रखूंगी, और जब तक मैं उसे नहीं पा लेता या पा लेती, तब तक मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोचूंगा या सोचूंगी। ऐसा जब आप रोज रोज अपने मन को कहेंगे, मे बी फॉर 21 डेज, क्योंकि 21 दिन तक जब हम कोई भी काम करते हैं, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, तो वो हमारी एक हैबिट बन जाती है या हमारे माइंड में सेट हो जाती है। तो आप इसे 21 दिन तक कीजिए और आपका दिमाग अपने आप या आपका मन अपने आप इस चीज को ले लेगा और उसको एक सॉलिड बिलीफ की तरह अपने अंदर उसको तुरंत चिपका देगा। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि इस चीज से आप बाहर आए। आपको बहुत कुछ करना है अभी। डोंट वेस्ट योर टाइम। जो चीज आप डिजर्व करते हैं, जो चीज आपके लिए बेहतर है, वो आपके लिए ईश्वर ने रखी हुई है। तो उसे आप अपने हाथों से ना जाने दें। और जो चीज चली गई वो आपके लिए नहीं थी या वो आपके लिए बेहतर नहीं थी, इसीलिए चली गई। यदि इस एटीट्यूड से आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आई होप ये जो मैंने आज थोड़े बहुत टिप्स दिए हैं ये आपकी मदद करेंगे और आप इस डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। धन्यवाद।